Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Hopes and Dreams Universal School. Subscribe our channel and press the bell icon button to get the notification of our new videos. Thank you. Good morning students. Today we read our sixth chapter, The Human Body. आज हम ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करने वाले हैं। ह्यूमन बॉडी हमारे शरीर के बारे में, हम लोग ह्यूमन है ना, तो आज हम अपनी बॉडी के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी जो है ना, हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी है। आप लोगों का तो रिप्लाई यही होगा कि वो ईयर्स, नोज़ है ना, आइज़, इन सब से बनी है। बट आज हम जानेंगे कि एक्चुअली हमारी बॉडी का सिस्टम क्या है। ओके, तो अब हम चैप्टर रीडिंग करते हैं। अ वर्ड इज़ अ मेड ऑफ लेटर्स। हम जब भी कोई वर्ड्स बनाते हैं, जैसे अब ये ईयर वर्ड बना है, तो ये किससे बना है? डिफरेंट लेटर से, ई, ए, आर। ओके, अ लेक इज़ मेड अप ऑफ टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। और जो लेक है वो किससे बनती है? पानी की छोटी छोटी बूंदों से। अ वॉल इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स। और जो वॉल है, दीवार है, वो किससे बनती है? ब्रिक से, है ना। ये तो नहीं है ना कि सीधा ये वॉल है तो ये वॉल ही लाकर लगा देते हैं हम लोग, है ना। वर्ड है वो सीधा ही बन जाता है, नहीं। सभी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनती हैं। जो भी बड़ी चीज़ होती है वो छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनती है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट यू आर मेड ऑफ? क्या आप जानते हैं, क्या आप जानना चाहते हैं कि आप किससे बने हैं? सेल, कोशिका। We are all made up of millions of the smallest units of life called cells. हम सब किससे मिलकर बने हैं? आप बताइए। यस, हमारी जो बॉडी है वो एक जीवन की सबसे छोटी इकाई जो होती है, कोशिका। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल होते हैं। और हम लोग बहुत छोटे छोटे सेल, जीवन की सबसे छोटी इकाई सेल से बने हैं, ठीक है, जिन्हें कोशिका कहा जाता है। जो सेल है वो जीवन की सबसे छोटी इकाई है और हम इन्हीं जीवन की सबसे छोटी इकाई से मिलकर बने हैं। अ लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जो भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, वो सब किससे बने हैं? सेल से। सेल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। जो सेल्स है वो क्या होते हैं? डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज के होते हैं। कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स की पिक्चर्स दी हुई हैं। लाइक जैसे ये मसल सेल, ये हमारी मसल सेल, मांसपेशियों के सेल्स। ये हमारे नर्व सेल, इन्हें क्या बोलते हैं? तंत्रिका सेल्स, तंत्रिका कोशिकाएं। ये हमारे ब्रेन को सीधा सिग्नल पहुंचाती हैं। बोन सेल, ये होती है हमारी अस्थि कोशिकाएं, हमारी हड्डियों की। ब्लड सेल, ये होते हैं हमारे ब्लड सेल्स। आप लोगों को जब भी हमें कोई चोट लगती है, हमारा ब्लड निकलता है, तो हमें ब्लड दिखता है जैसे लाइक वाटर टाइप, है ना। बट वो उसमें एक्चुअली क्या होती है? उसमें छोटे छोटे सेल्स होते हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जिनसे वो बना है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? व्हेन यू वर इन योर मदर्स वॉम्ब यू स्टार्टेड आउट जस्ट वन सेल। क्या आप जानते हैं जब आप अपनी मम्मा के वॉम्ब में थे, मतलब गर्भ, जब आप अपनी मम्मा के स्टमक में थे, गर्भ में थे, तो आपने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वो सिर्फ वन सेल से स्टार्ट की थी, सिर्फ एक ही कोशिका से स्टार्ट की थी। कैन यू सी सेल्स? क्या आप हमारी बॉडी में सेल्स देख सकते हैं? चलो बॉडी में तो नहीं, कभी आपके ब्लड आते तो क्या आप ब्लड में सेल्स देख सकते हैं? एज सेल्स आर सो टीनी। जो सेल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। वी कांट सी दैम डायरेक्टली विद आवर आइज़। हम उन्हें अपनी आई से डायरेक्टली नहीं देख सकते। बट वी कैन सी दैम थ्रू दिस स्पेशल मशीन कॉल्ड अ माइक्रोस्कोप। बट हम उन्हें एक स्पेशल मशीन से देख सकते हैं जिसे माइक्रोस्कोप कहा जाता है। ये माइक्रोस्कोप क्या होती है? एक मशीन होती है। अ माइक्रोस्कोप मेक्स स्मॉल थिंग्स लुक बिगर एंड सो यू कैन सी द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ लाइफ सेल्स। माइक्रोस्कोप क्या होती है? एक मशीन होती है जिससे हम छोटी चीज़ों को बड़ा देख सकते हैं और जिससे हम अपनी लाइफ सेल्स, जीवन कोशिकाएं भी देख सकते हैं। जैसे एक दूरबीन होती है ना, जिससे आप पास की चीज़ें बड़ी देख सकते हैं, है ना, और दूर की चीज़ें पास देख सकते हैं। इसी तरह से माइक्रोस्कोप होता है जिससे हम छोटी छोटी चीज़ें बड़ी देख सकते हैं और उससे हम लाइफ सेल्स देख सकते हैं।
सेल्स डू डिफरेंट थिंग्स। जो ये सेल्स हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे हेल्प यू ग्रो। एग्जाम्पल के लिए जो सेल्स है वो क्या करते हैं, हमें ग्रो करते हैं, हमें बड़े होने में हेल्प करते हैं। विद एवरी पासिंग ईयर, जैसे जैसे साल गुजरता है हम लोग बड़े हो जाते हैं ना। जैसे हर बर्थडे पे मम्मा बोलती कि अरे आप तो बड़े हो गए हो, है ना। तो जैसे जैसे साल गुजरता है हम बड़े हो जाते हैं। यू ग्रो बिगर, हाउ, आप बिगर होते हो कैसे। द सेल्स इंक्रीज इन नंबर एंड मेक योर बॉडी ग्रो। जो सेल्स है वो क्या होते हैं, हमारी बॉडी में बढ़ते रहते हैं और जिनसे हमारी बॉडी क्या करती है, ग्रो करती है। द मोर द नंबर ऑफ सेल्स इन अ लिविंग थिंग्स द बिगर इट इज़। लिविंग थिंग्स में जैसे जैसे सेल के नंबर्स बढ़ते हैं, जैसे जैसे सेल बढ़ते हैं वैसे ही लिविंग थिंग्स बड़ी होती जाती है। मतलब जैसे जैसे सेल बढ़ते हैं वैसे वैसे लिविंग थिंग्स बढ़ती है। जैसे भी ये देखो, आप यहाँ पे एक बेबी देखो, लेस नंबर ऑफ सेल्स, अब इसमें सेल्स कम है इसलिए ये स्मॉल बेबी है। और जैसे जैसे इसके सेल इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं, मोर नंबर ऑफ सेल, तो वैसे वैसे हमारी हाइट है जो हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। वट आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड। अब हमारे बॉडी है जो वो सेल से तो बनी है, ये तो है, बट ये नहीं है कि अलग अलग सेल्स ऐसे कहीं भी हमारी बॉडी में है। हमारी बॉडी में जो सेल्स है वो ग्रुप में काम करते हैं। तो जो सेल्स का ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू। क्या बोलते हैं हम उन्हें, टिश्यू। दिस इज अ सेल, ये एक सेल है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फ्रॉम अ टिश्यू। जैसे एक हम ग्रेप्स लाते हैं तो हम लोग बोलते हैं ग्रेप्स है, बट जब हम पापा पूरा ग्रेप्स का गुच्छा लाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, बंच। तो उसी तरह जो वन होता है वो सेल होता है, जो सेल का ग्रुप बन जाता है उसे हम बोलते हैं टिश्यू। देयर आर डिफरेंट टिश्यू इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज़ हैं अलग अलग। एग्जाम्पल, टिश्यू इन आवर लेग्स हेल्प अस रन एंड जंप। और जो हमारी बॉडी में टिश्यूज़ हैं वो हमें क्या करते हैं, रन और जंप, मतलब भागने में और जंप करने में हेल्प करते हैं। ओके अच्छा, अब सेल से बन गया टिश्यू। अब आपको पता है इफ़ अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स, जो टिश्यू है वो सेल्स का ग्रुप है। व्हाट इज़ अ ग्रुप ऑफ टिश्यू। टिश्यू के ग्रुप को क्या कहते हैं, तो टिश्यू के ग्रुप को बोलते हैं ऑर्गन। ऑर्गन क्या होता है, हमारा अंग, यह कह सकते हैं एक स्पेशल अंग हमारी बॉडी का। डिफरेंट टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गन। अलग अलग जो टिश्यूज़ होते हैं जो वो कंबाइन हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, एक ऑर्गन। एन ऑर्गन इज़ अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। और ऑर्गन क्या बनता है, हमारी बॉडी का पार्ट बन जाता है। जैसे आप पार्ट्स ऑफ बॉडी करते हैं ना, बस उसी तरह से। देखो अब जो छोटे छोटे क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। सेल्स जब इकट्ठे हो जाते हैं वो ग्रुप बन जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, टिश्यू। और जब टिश्यू का ग्रुप हो जाता है तो वो बन जाते हैं ऑर्गन। और ऑर्गन क्या है, हमारी बॉडी का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, योर माउथ इज़ एन ऑर्गन, योर स्टमक इज़ एन ऑर्गन। डू यू नो द स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी। अब ये जो माउथ है हमारा, ये हमारा एक ऑर्गन है, ये हमारा विशेष अंग है। स्टमक है, ये भी ऑर्गन है। और आपको पता है हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, स्किन है। क्योंकि आप देखो हमारी बॉडी में जहाँ से हमारी बॉडी स्टार्ट होकर ख़त्म होती है वहाँ तक सिर्फ स्किन हमें दिखाई देती है। तो इसलिए जो स्किन है वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। ओके अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कॉल्ड। अब जो हमारे ऑर्गन्स का ग्रुप है उसे हम क्या बोलते हैं। ओके तो हमने सेल के बारे में पढ़ा, सेल को टिश्यू बोलते हैं ग्रुप को, और टिश्यू के ग्रुप को बोलते हैं ऑर्गन। अब ये ऑर्गन का ग्रुप क्या होता है, अब हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट पार्ट ऑफ अ साइकिल वर्क टुगेदर एंड मेक इट रन। आपने देखा होगा कि साइकिल के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं जब वो एक साथ वर्क करते हैं तभी साइकिल हमारी रन करती हैं। चाहे वो सैडल है, टॉप ट्यूब है, हैंडल है, पैडल है, व्हील है, जब ये एक साथ काम करते हैं तभी साइकिल रन करती है ना। ये तो है नहीं कि हैंडल और व्हील ले लो और निकल पड़ो, नहीं ना। तो इन द सेम वे उसी तरह से डिफरेंट ऑर्गन वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पज़। जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स है ना वो भी एक कॉमन पर्पज़ के लिए एक साथ काम करते हैं। कॉमन पर्पज़ मतलब जो एक काम वो एक साथ करते हैं। सच अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम। तो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। अब ये तो है नहीं कि हमारा माउथ अलग वर्क कर रहा है, हमारी लेग अलग वर्क कर रही है, अरे बट जब हम कोई भी काम करते हैं तो वो सारा एक कॉमन वर्क के लिए करते हैं ना। मतलब जो हमारा कोई भी काम होता है तो वो एक कॉमन पर्पज़ के लिए होता है। तो जो सभी ऑर्गन्स हैं वो एक साथ किसी कॉमन पर्पज़ के लिए ही वर्क करते हैं तो उन्हें ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है।
लेट अस सी सम ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी। अब हम जानेंगे हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन सिस्टम के बारे में। तो फर्स्ट है हमारा यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? हमारा पाचन प्रणाली। तो हमारी पाचन क्रिया, जैसे अब हम लोग खाना खाते हैं तो उसका क्या होता है, कहाँ जाता है, ये सब ये ऑर्गन देखता है, डाइजेस्टिव सिस्टम देखता है। तो ये हो गया हमारा टंग, टूथ, फूड पाइप। ये अब देखो आपके यहाँ पे ये फूड पाइप है जिससे आपने टूथ से खाना खाया और वो आपका फूड पाइप में चला गया। उसके बाद स्टमक में आ गया वो, और देन उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन है ये क्या करती है? हमारे खाने को एक प्रणाली द्वारा आंतों तक पहुंचाती है। और ये नीचे आ गया अंश। ये अंश क्या होता है? मल द्वार होता है। ठीक है, तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया कि हम खाना खाते हैं, चबाते हैं, वो सब कुछ। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारी श्वसन प्रणाली। नोज, हम सांस लिया, ट्रकिया, राइट लंग और लेफ्ट लंग। ठीक है, तो ये हो गए हमारी श्वसन प्रक्रिया। हमने नोज से सांस लिया, ट्रैकिया, हमारी श्वास नली, और राइट लंग और लेफ्ट लंग। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं नर्वस सिस्टम। ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ब्रेन, स्पिनल कॉर्ड और नर्व्स, ये हमारे ब्रेन तक हमारे मैसेजेस डिलीवर करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, वेनस और आर्टरीज, इनके बारे में आप अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में। इज एन ऑर्गन अ सिस्टम ऑफ योर बॉडी? क्या एक ऑर्गन आपकी बॉडी की प्रणाली है, सिस्टम है आपकी? ऑर्गन विच वर्क टुगेदर फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन्स क्या होते हैं? हमारे शरीर के सभी अंग जब एक साथ काम करते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, अंग प्रणाली। इन द डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर द माउथ, स्टमक एंड मैनी अदर ऑर्गन्स वर्क टुगेदर। जो माउथ है, स्टमक है ना, ये सब ऑर्गन्स क्या करते हैं? एक साथ काम करते हैं। देयर कॉमन वर्क टू ब्रेक डाउन द फूड विच गिव्स यू लॉट्स ऑफ एनर्जी, दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। अब वो क्या होता है कि सारे क्या काम करते हैं? एक साथ काम करते हैं। तो इस काम में उनका फूड का काटना है ना, उसको चबा के खाना और वो सब होता है। ठीक है, जो हमें क्या देता है? बहुत सारी एनर्जी देता है। जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या करता है? आपके फूड को खाने से लेकर बाहर निकालने तक पूरा सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम का है। और फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। दिस इज कॉल्ड डाइजेशन, जिसे क्या बोला जाता है? पाचन क्रिया। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर दिस पजल। अब हम इस पजल को सॉर्ट आउट करने का पजल करते हैं। पजल आउट। द कार इज अ मशीन दैट कैन टेक यू टू मैनी प्लेसेस। अब आपको एक पजल्स बतानी है। अब जैसे देखो कार है, कार क्या है? एक मशीन है जो आपको कहीं भी किसी भी जगह ले जा सकती है। द वॉशिंग मशीन इज़ अ मशीन दैट वॉश क्लॉथ। जो वॉशिंग मशीन है वो क्या करती है? हमारे क्लॉथ वॉश करती है। बट देयर इज़ अ वंडरफुल मशीन्स दैट कैन डू मैनी थिंग्स एट अ टाइम। बट एक ऐसी मशीन भी है जो एक टाइम में बहुत कुछ करती है। अमेजिंगली इट कैन वॉक, चलती है, ईट, ब्रीथ, मूव, थिंक एट अ टाइम। मतलब ये सारे काम वो एक टाइम में ही करती है। आर यू नॉट क्यूरियस टू नो अबाउट दिस वंडरफुल मशीन? क्या आप जानने के लिए उत्साहित नहीं है कि वो मशीन क्या है? इट इज़ द मोस्ट परफेक्ट मशीन इन द वर्ल्ड। ये मशीन पूरे वर्ल्ड में मोस्ट परफेक्ट मशीन है। द मोस्ट अमेजिंग मशीन, द मोस्ट वंडरफुल मशीन इज़ योर बॉडी। ये मोस्ट वंडरफुल मशीन क्या है? आपकी बॉडी। योर बॉडी कैन डू मैनी थिंग्स एट अ टाइम बिकॉज इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। आपकी जो बॉडी है वो एक टाइम में बहुत सारे काम कर सकती है। किस लिए? हमारे ऑर्गन सिस्टम के साथ। Each organ system take up one job is to help you do many things at a time. एक ऑर्गन सिस्टम मतलब हर एक ऑर्गन सिस्टम एक जॉब की तरह
आपका काम करने में आपकी हेल्प करते हैं, और वो भी एक टाइम में कई काम। अब जैसे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अपना डाइजेस्ट का काम करता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो आपका रेस्पिरेटरी श्वसन क्रिया का काम करता है, नर्वस सिस्टम है जो आपके ब्रेन्स तक आपके मैसेज पहुंचते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ये जो जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं ना, ये हमारी बॉडी में अपना एक जॉब जो काम है इनका वो करते रहते हैं, जिससे हम एक टाइम में बहुत सारे, तो जिससे वो हमारी बॉडी में हम एक साथ कोई भी काम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ चीज़ आपको समझ नहीं है या कोई भी आपकी क्वेरीज है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ओके।